इनका फायदा आपके सिलेक्शन में नहीं बल्कि आपके फेल्योर में है। आप जितनी बार फेल होते जाएंगे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे और इनका धंधा चलता रहेगा। अगर आप पैसे और पावर से भी इन्फ्लुएंस ना हुए तो ये आपको कहेंगे कि एक बार तो यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, कुछ ना हुआ तो आप बेहतर इंसान तो बन जाएंगे। अरे भैया, बेहतर इंसान किसी भी तरीके से बना जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसके लिए यूपीएससी की ही तैयारी की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी करना गलत है या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की नौकरी बहुत ही खराब होती है। बस मेरे कहने का पॉइंट ये है कि बड़ी संख्या में यूथ को मोटिवेट करना ताकि इन बेरोजगारों की वजह से आपकी दुकान चलती रहे, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। भारत में नौकरी केवल एक है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। भाव समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नौकरी तो एक ही आईएएस, बाकी सब तो चाकरी है। नौकरियां है, कर लीजिए, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, शानदार है। आम जनता की तुलना में आप उसमें भी राजा महाराजाधिराज आदि आदि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आदि कहला सकते हैं, लेकिन जो आईएएस है वो तो आईएएस ही, फिर उसकी तुलना नहीं है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार। एक साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और एक साल प्रैक्टिस करिए। कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। सोचिए कि आप पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्त यार भाई बहन, घूमना फिरना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आपको ऑफिसर बनाने के लिए आपके माँ बाप ने एक बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है। अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला तो क्या होगा? लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगे? और तो और आपका कर्जा वो जो लिया गया है आपकी पढ़ाई के लिए, उसको कैसे उतारोगे? क्या हुआ, डर गए? मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि मैं आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ जो कि आज के देश के युवाओं की हो चुकी है। यूपीएससी देने वाले 10 में से 9 बच्चों की यही कहानी है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? आजकल अक्सर आप ये देखते होंगे कि हिंदुस्तान के किसी छोटे से जिले में किसी सब्जी वाले का लड़का यूपीएससी क्रैक कर दिया है। यहाँ तक तो कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया है अपने बच्चे की यूपीएससी की तैयारी के लिए। जमीन नहीं है, क्या करेंगे जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन लेके क्या करेंगे? पर क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं और सीटें मुश्किल से कितनी हैं? मात्र 1000। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। पर अगर आप यूपीएससी को लेकर लोगों में क्रेज देखोगे तो वो बेहिसाब क्रेज है, और जहाँ पर क्रेज ज्यादा होता है बिजनेस भी वहीं पर बहुत ही शानदार हुआ करता है। साल 2017 में दिल्ली का ALS कोचिंग सेंटर ये क्लेम करता है कि 990 बच्चों में से जिन्होंने यूपीएससी निकाला है, उनमें से 244 बच्चे उन्हीं के इंस्टीट्यूट के हैं। उसके बाद बाजीराम और रावी जैसे इंस्टीट्यूट ये क्लेम करने लगते हैं कि 400 से ज्यादा सिलेक्शन भी हमने दे दिए। और इसके बाद तो एक नया ही नमूना निकल के आता है, चाणक्य, जो क्लेम करता है कि 990 बच्चों में से 355 बच्चे तो हमारे ही इंस्टीट्यूट के हैं। कोचिंग सेंटर वाले जरा इधर आओ। यूपीएससी छोड़ो, मैथ्स पढ़ी होगी, क्योंकि जिन नंबरों को आप दिखा रहे हो उतनी ज्यादा तो सीटें हैं भी नहीं, और आपने सीटों से अधिक ऑफिसर्स निकाल दिए हैं। आजकल एक छोटे से छोटा कोचिंग सेंटर भी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस लेता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने के भी 50-50 हजार रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं, और ये सालों से चलता हुआ चला आ रहा है, और जिस वजह से हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की बन चुकी है। जरा सोच के देखो, मार्केट में इतनी ज्यादा प्राइवेट जॉब्स होने के बावजूद लोग यूपीएससी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है यूपीएससी में जो किसी और कॉर्पोरेट जॉब में है ही नहीं? देखो, अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है तो वो देश के लिए काम करता है, और इंपीरियल सर्विस के बाद जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना तो इसके लिए लोगों में क्रेज और भी बढ़ गया। देखो, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा है प्री, दूसरा हिस्सा है मेंस, और तीसरा हिस्सा है इंटरव्यू। प्री एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें मेनली 2 पेपर होते हैं। पहला है जीएस का पेपर और दूसरा है सीसेट। देखो, होता ऐसा है कि अगर प्रीलिम्स में 10 लाख बच्चे बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ 10,000 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको क्लियर कर पाते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक कंसीडर किया जाता है। प्री के बाद होता है मेंस, जिसमें जीएस के 9 पेपर होते हैं, और इस पेपर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मेंस में स्टूडेंट्स को लंबे लंबे एसेज लिखने पड़ते हैं जिसके लिए इनको टाइम बहुत ही कम मिलता है। अगर इन्होंने मेंस को क्लियर कर लिया तो इसके बाद बुलाया जाता है इनको इंटरव्यू के लिए। अब 10,000 बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स करके मेंस दिया है, उनमें से 3-3,500 बच्चों को ही इंटरव्यू के लिए
बुलाया जाता है और इंटरव्यू में लॉजिकल रीजनिंग, आपके इंटेलिजेंस और आपके एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस इंटरव्यू में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी भेजा जाता है इनकी ट्रेनिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना सही एग्जाम तो है यार, केवल 2 पेपर क्लियर करने हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू क्लियर करना है, बस हो गया, मिल गई यूपीएससी की नौकरी। इसकी तैयारी तो घर से भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि लोगों को अपनी जमीन बेचनी पड़ जा रही। तो देखो, जितनी बात सिंपल दिखती है ना, उतनी बात सिंपल है नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो घर से रहकर ही तैयारी करते हैं और एग्जाम भी निकालते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किसी न किसी कोचिंग सेंटर की मदद लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर एक एक बच्चे से 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं और कहीं कहीं ये फीस तो 2 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। यहाँ तक कि कुछ कोचिंग सेंटर तो ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी 50-50 हजार रुपए तक ले लेते हैं और बाकी बचे हुए स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए 10-20 हजार तो वो आराम से ही ले लेते हैं। यहाँ होता यह है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली के बाहर के हैं और दिल्ली में आए हैं रहकर तैयारी करने के लिए यूपीएससी के लिए, उनको सिर्फ पढ़ाई का नहीं सोचना, उनको उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी होती है। और न्यू राजेंद्र नगर में आप जाओगे तो देखोगे कि एक छोटे से कमरे का रेंट भी 15,000 रुपए से ज्यादा है। एक जर्नल कैटेगरी का स्टूडेंट 6 अटेम्प्ट दे सकता है जब तक कि उसकी एज 32 साल ना हो जाए। अगर यही लड़का ओबीसी है तो वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है जब तक कि उसकी एज 36 साल ना हो जाए। और अगर ये लड़का एससी और एसटी कम्युनिटी से है तो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है जब तक उसकी एज 37 साल की ना हो जाए। यहाँ पर एक साल के खर्च से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कोई सस्ती मध्य इंडस्ट्री नहीं है। जरा सोच के देखो कि इंडिया में कितनी ऐसी फैमिली हैं जो एक्चुअली में ये खर्चा अफोर्ड कर सकती हैं, पर ऐसा क्या है यूपीएससी में जो लोग इसकी तैयारी के पीछे सालों गंवा देते हैं। मतलब सीन क्या है? एक आईएएस ऑफिसर का काम बहुत आसान होता है क्या, या फिर इनको बहुत ज्यादा ही सैलरी मिल जाती है? देखो मैं बताता हूँ, इन दोनों में से कुछ नहीं होता। ना तो इनका काम बहुत आसान होता है, ना ही इनको बहुत ज्यादा हाई सैलरी दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग के दौरान इनको 30 से 35 हजार रुपए ही दिए जाते हैं और अगर कैसे भी करके ये सिविल सर्विसेज की हाईएस्ट रैंक यानी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच गए तब भी वहां पर इनकी सैलरी मात्र 2.5 लाख रुपए ही होती है। इतना पैसा तो एक यूट्यूब वीडियो एडिटर भी कमा लेता है अगर वो दिन के 8 घंटे काम करे तब। हालांकि एक सिविल सर्वेंट को इनकी सैलरी के अलावा बहुत सारे अलावेंसेस भी मिलते हैं जो कि लगभग इनकी सैलरी के 50% तक होते हैं। काम का प्रेशर उतना तो नहीं होता जितना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, लेकिन काम का प्रेशर इनके पास भी होता है, जिम्मेदारियां इनके पास भी होती हैं, काम इनको भी करना ही पड़ता है। तो देखो, यूपीएससी का क्रेज जो है ना वो पैसे की वजह से नहीं बल्कि पावर की वजह से है। कुछ चीजें हमें बाहर से देखने पर पता नहीं चलती लेकिन वो होती हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें अगर आपने बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं कर दिया तो आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, पर हाँ इसमें आपको सस्पेंड जरूर किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टेबिलिटी ना के बराबर होती है। यहाँ पर कंपनी के सीईओ तक को कंपनी से निकाल दिया जाता है। और रही बात पावर की, तो सिविल सर्वेंट के पावर के क्या ही कहने। आप सबको पता होगा कि नीली बत्ती और लाल बत्ती का क्या क्रेज होता है, क्या पावर होती है इनकी। लेकिन अगर आप पावर और स्टेबिलिटी से भी इन्फ्लुएंस ना हुए ना तो कुछ टीचर आएंगे और आपको कहेंगे कि 1-2 साल यूपीएससी की तैयारी करके देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन आप बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे। तो भाई साहब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बेहतर इंसान किसी भी तरीके से बना जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसके लिए यूपीएससी की तैयारी ही की जाए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी करना कोई गलत बात है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नौकरी बहुत ही खराब होती है। बस मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप बेरोजगारों को इन्फ्लुएंस करके उनको तैयारी में झोंकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि इन बेरोजगारों की वजह से आप मिलेनियर बन जाएं या बिलेनियर बन जाएं, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। खैर, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।